हेलो गाइज़, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ चैनल पे। अच्छा, एक सवाल होता है कि अक्सर आपसे पूछा जाता है जी, पैसेंजर शिप्स की जो है वो सर्वाइवल क्राफ्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैपेसिटी की। सर्वाइवल क्राफ्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली अगर रिक्वायरमेंट्स की बात हो, जो लाइफ सेविंग अप्लायंसेज होते हैं, तो हम लोग सोलास पे चले जाते हैं। सोलास का जो चैप्टर 3 है, उसके अगर आप रेगुलेशन 21 पढ़ लें तो आपको एक बेसिकली इसका इंग्लिश में जो इसकी वर्डिंग है वो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग उस वर्डिंग को रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन को समझ नहीं आती या थोड़ी सी रेगुलेशन को समझना मुश्किल होता है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसी पैसेंजर शिप्स की कर रहा हूँ, और आपसे एग्जामिनर का मकसद भी यही होता है कि कौन सी वाली ये पैसेंजर शिप्स होती हैं जो लॉन्ग रूट पे होती हैं। लॉन्ग रूट और इंटरनेशनल जो होगा, ज़ाहिर बात है लॉन्ग रूट है तो वो इंटरनेशनल ही होता है। ठीक है, तो अब सोलास कहता है कि आपके पास जो मैं बेसिकली रेगुलेशन 21 की बता रहा हूँ। अच्छा, पहले ये आप समझ लें कि सर्वाइवल क्राफ्ट बेसिकली क्या। अब सर्वाइवल क्राफ्ट से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं लाइफ बोट। नहीं जी, इसमें लाइफ बोट आता है आपका, और आपकी लाइफ राफ्ट भी इसी में आता है। ठीक है, तो लाइफ राफ्ट और लाइफ बोट दोनों सर्वाइवल क्राफ्ट में आएंगे, तो आपने दोनों की रिक्वायरमेंट बतानी है। ठीक है, तो हम इसमें फर्दर डिटेल में जाते हैं। अब सोलास क्या कहता है कि अगर आपके पास एक पैसेंजर शिप है और उसमें आपके पास वो लॉन्ग रूट पे है, तो आपके पास 50% आपके पास दोनों साइड पे लाइफ बोट होनी चाहिए, मतलब एग्रीगेट कैपेसिटी उनकी 50%। अब एग्रीगेट कैपेसिटी क्या होती है? एग्रीगेट कैपेसिटी कहते हैं टोटल को। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कार्गो शिप्स हैं तो उनमें तो सिंपल ही होता है, 25 का क्रू है, 30 का क्रू है, तो वो आपकी 100% में नीच साइड होता है। तो इस तरफ भी आपने लाइफ बोट लगा दी जिसमें 25 बंदे आते हैं, उस तरफ भी लगा दी जिसमें 25 बंदे आते हैं। तो नॉर्मली पैसेंजर शिप्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो पैसेंजर्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस बेसिस पे उनको जो है हम लोग ड्यू टू दैट हमें उनको क्या करना पड़ता है कि पैसेंजर शिप्स में ज़्यादा लाइफ बोट्स होती हैं, तो उन लाइफ बोट्स की जो टोटल कैपेसिटी होगी ना, जैसे 25 की 4 लगी हैं तो उसका मतलब 100 आपकी कैपेसिटी होगी। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट कैपेसिटी कहते हैं टोटल नंबर ऑफ। तो अब जैसे आपके पास 400 टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर है या 400 बंदा है। ठीक है, अगर 400 बंदा है शिप पे, ठीक है, तो 50% इसका हो गया 200। तो आपने 200 एक तरफ, 200 ईच साइड करना है। ठीक है, तो मान लो आपके पास 50 वाली है, तो आप 4 लाइफ बोट जो हैं या सर्वाइवल क्राफ्ट सॉरी लाइफ बोट जो हैं वो लगाएंगे पोर्ट पे, और इसी तरह 4 लाइफ बोट लगा देंगे स्टारबोर्ड के। तो ये आपके 50% जो है 400 का जो 50% होता है 200। तो आपने 200 की कैपेसिटी रखनी है स्टारबोर्ड साइड पे, 200 की ही कैपेसिटी रखनी है पोर्ट साइड पे। अब आपके पास अगर ऐसा हो गया जैसे आपके पास 100 बंदे हैं, या आप कहेंगे आपका 100 बंदे हैं, सिंपल हो गया। 100% हैं, ठीक है, 100% का 100% है आपके 100% का 50%, 50 इस तरफ और 50 इस तरफ। इस केस में आप एक 50 वाली लाइफ बोट इस तरफ रख दें और पोर्ट साइड पे, और एक 50 लाइफ बोट जो है 50 बंदों की उधर रख दें। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन थी 50% की। अब ये यहाँ पे रेगुलेशन ख़त्म नहीं होती, इसमें फर्दर फिर एक आपको रिलैक्सेशन दी जाती है। अब ये 50% जो है अगर आप लोग चाहें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इस 50% को आप चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस क्या कर सकते हैं, आप इसकी जगह लाइफ बोट की जगह लाइफ राफ्ट लगा सकते हैं। लेकिन ठीक है, आप इसमें लाइफ राफ्ट तो लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही उसने एक और आपके ऊपर वो आपको इस चीज़ का पाबंद कर दिया है कि जो आपके लाइफ राफ्ट या जो आपके लाइफ बोट जो कम होंगी वो किसी भी कंडीशन में 37.5% से कम नहीं होंगी ईच साइड पे। उनकी एग्रीगेट कैपेसिटी जो है वो 37.5% से कम नहीं होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहें तो हम कह सकते हैं जैसे आपके पास 200 हैं, ठीक है, 200 का हाफ हो गया 100। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा 37 पॉइंट, अब 200 का हाफ हो गया 100। ठीक है, 100 इस तरफ 100 इस तरफ, जो मेन रिक्वायरमेंट आपकी 100 इस तरफ और 100 इस तरफ। इनमें से आप क्या कर सकते हैं कि लाइफ बोट की कैपेसिटी कम कर सकते हैं आप उसको रिड्यूस करके, लेकिन किसी भी केस में 37.5% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि 70 बंदे पोर्ट साइड पे और 70 बंदे स्टारबोर्ड साइड पे लाजमी आने हैं। वैसे रिक्वायरमेंट क्या थी, 100 बंदे आपने इस तरफ भी रखने हैं, 100 बंदे उस तरफ भी रखने हैं। लेकिन अगर आप इसको रिप्लेस करते हो उससे लाइफ राफ्ट से, तो इस केस में आपको क्या उन्होंने कहा कि भाई 37 चाहिए 5। अब इसका 37 मतलब ये है कि आपकी देखें 200 है, 200 की 50% कितना हो गया 100। ठीक है, अब मैं ये होगी 50%। अब 200 की 37.5% रखना है, इसका मतलब 200 का 37.5% होता है 70। अब जो रिमेनिंग 30 इस तरफ और 30 इस तरफ बचेंगे, उस केस उन बंदों के लिए आप लगा सकते हैं अपना लाइफ राफ्ट। समझ आया? तो अब आप उनके लिए लाइफ राफ्ट लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो लाइफ राफ्ट लगेंगे, जो रिमेनिंग आपके जो 12.5% बनता है, ये बेसिकली
लाइफ राफ्ट जो आप रिप्लेस कर रहे हैं 20.5% के, उनके साथ भी फिर एक रिक्वायरमेंट है कि इनके साथ अपना सेपरेट लॉन्चिंग डिवाइस होगा, ठीक है। मतलब जो डेविड है ये, क्योंकि डेविड लॉन्च होंगे, ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट है कि डेविड लॉन्च होंगे, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने इनके साथ एक सेपरेट जो है आपने लॉन्चिंग अप्लायंस यूज़ करना है। अब सेपरेट लॉन्चिंग अप्लायंस से मेरी मुराद ये है कि जैसे आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको कंप्लाई करते हो, आपने 3 पोर्ट साइड पे लगा दिए हैं, ठीक है, और 3 जो है आपने मान लो स्टारबोर्ड साइड पे लगा दिए। अब इन तीनों का सेपरेट अपना अपना जो है लॉन्चिंग डिवाइस होगा, ठीक है। लॉन्चिंग डेविड होगा, क्रेन जो भी है वो आपने 3 सेपरेट लगाने हैं, मतलब इंडिविजुअल, ठीक है। एक लाइफ राफ्ट, एक लॉन्चिंग अप्लायंस, एक लाइफ राफ्ट ये, तो इसका मतलब टोटल 6, 3 पोर्ट साइड पे, 3 स्टारबोर्ड साइड पे आपके लाइफ राफ्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप फर्दर जाते हो तो क्योंकि हमने बात की सर्वाइवल क्राफ्ट, ये तो रिक्वायरमेंट थी लाइफ बोर्ड और लाइफ जो वो वाली है। अब सेपरेटली आपके पास भी लाइफ राफ्ट होंगे, ठीक है। ये होंगे आपके 25% ऑन ईच साइड। अब मान लो आपके पास 100 के पर्सन ऑन बोर्ड है तो आपके बनता है 25%, 25, तो सिंपल आपने 25 पोर्ट साइड पे, 25 स्टारबोर्ड साइड पे एग्रीगेट कैपेसिटी रखनी है लाइफ राफ्ट्स की। अब ये जो लाइफ राफ्ट हैं इनके साथ भी एक रिक्वायरमेंट है कि ये भी डेविड लॉन्च होते हैं और इनके साथ भी लॉन्चिंग अप्लायंस, लेकिन सेपरेट ना हो तो चलेगा। मतलब आप जो आपने अगर लेट सपोज आप वो जो पुरानी वाली मतलब जो रेगुलेशन मैंने भी पीछे एक्सप्लेन की है कि आपने अपनी जो एक तो सिंपल है कि आपने अगर लेट सपोज 50% आपका लाइव बोट आपने लगा दी है, 50% इस तरफ 50% उस तरफ, तो इसके अलावा ये 25% लगाएंगे। अब मान लो ये रेस्क्यू मतलब ये लाइफ राफ्ट जो है आपके तकरीबन 3 लाइफ राफ्ट आपके अगेन पोर्ट साइड पे आए हैं और 3 जो है आपके स्टारबोर्ड साइड पे आए हैं, जिसमें टोटल मिला के आपकी 25% की कैपेसिटी आ रही है, ठीक है। तो इनके साथ अगर आप एक भी लॉन्चिंग डिवाइस लगा देंगे जो इन तीनों को पोर्ट साइड ईच साइड, मतलब ये जो 3 पोर्ट साइड वाले हैं, जो 3 स्टारबोर्ड साइड वाले हैं, इनमें आप अगर पोर्ट साइड पे भी एक लगा देते हो, स्टारबोर्ड साइड पे भी एक लगा देते हो, तो मोर देन इनफ, ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है। लेकिन इसमें एक और उन्होंने आपको रिलैक्सेशन ये दी है कि लेट सपोज आपने 50% जो पहली वाला पार्ट था इस रेगुलेशन का, उसमें आपने 50% कैपेसिटी नहीं रखी, आपने उसको रिड्यूस किया, 37.5% किया लाइफ बोट्स को, और आपने मज़ीद जो है वो 12.5% के आपने लगा दिए हैं उसमें लाइफ राफ्ट, ठीक है। तो उनके साथ तो रिक्वायरमेंट थी कि आपने सेपरेटली जो है डेविड लॉन्च वो लगाना है, ठीक है, उनके सेपरेट, तो उनको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मतलब उनमें से कोई ऐसा एक हो सकता है जिसको आपने पहले उसको लॉन्च करके और इन्हीं जो 3 हैं ये उससे लॉन्च हो जाए, तो ये एक रिलैक्सेशन है। मतलब कि 25% कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा आपने जो है उनके लिए एटलीस्ट एक बोथ साइड पे एक लॉन्चिंग डिवाइस होना चाहिए, और वो जो लॉन्चिंग डिवाइस है आपका वो अगर आप अपने एक्स्ट्रा वो जो 12.5% यूज़ कर रहे हो लाइफ राफ्ट, उनमें से भी कोई एक हो सकता है। तो गाइज़ अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन चाहिए तो मैं दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा। दूसरा अपने को मैंने रेगुलेशन का मेंशन कर दिया है कि सोलास के जो चैप्टर 3 है उसमें सेक्शन 2 है पैसेंजर शिप्स, उसमें जाके आप रेगुलेशन 21 पढ़ें तो वो सर्वाइवल क्राफ्ट की उसमें लिखा हुआ है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने जो एक्सप्लेन किया ये लॉन्ग इंटरनेशनल वॉयजेस में जो पैसेंजर शिप्स होते हैं उनकी, तो उसको अगर इंग्लिश में पढ़ना तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा उसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में अगर चाहिए तो वो मेरे दूसरे चैनल पे है, द नाटिकल गुरु पे। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो काइंडली इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।